प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक वीडियो जहां पर कुरान का एक ऐसा करिश्मा रखने वाले हैं दोस्तों, जिस करिश्मे के बाद डॉक्टर भी हो जाते हैं हैरान, डॉक्टर भी ले आते हैं ईमान। दोस्तों, कुरान का सनसनीखेज करिश्मा, ऐसा करिश्मा जिसको जानकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह के उठेंगे। कैसे कुरान ने एक मसले का हल कर दिया, वो मसला जिसने डॉक्टरों के सामने बड़ा परेशानी पेश किया था। दोस्तों, ये वाक़या अमेरिका का है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल का ये वाक़या है जहां कुरान मुक़द्दस का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला दोस्तों, जहां लोगों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, जहां लोग ईमान ले आए कुरान के उस करिश्मे को देखने के बाद। क्या है पूरा वाक़या दोस्तों? अमेरिका, वो अमेरिका जहां काफ़ी हाईटेक माना जाता है, लोगों को हर चीज़ की इल्म होती है। यहीं एक हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों एक दिन दो औरतों को एक साथ भर्ती कराया जाता है, और दोनों औरतों को डिलीवरी केस में, यानी दोनों औरतें हामला थी और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद दोस्तों उन बच्चों का, उन दोनों औरतों का डिलीवरी हो जाता है, यानी बच्चे होते हैं। एक का बेटी होता है, एक का बेटा होता है। रात का वक्त था, अकबकी में हड़बड़ी में एक छोटी सी चूक हो जाती है उन लोगों से जो बच्चों का केयर टेकर होता है उनको, कि जब हॉस्पिटलों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक बैंड लगा दिया जाता है कि उसके माँ के नाम का, कि ये फलां का बच्चा है, ये फलां का बच्चा है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, अकबकी की वजह से, जो बच्चों की केयर टेकर थी बच्चों के हाथ में बैंड लगाना भूल जाती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि बेटी किसका है, बेटा किसका है। दोनों ही औरतें एक दूसरे पर ब्लेम करने लगी। वो कहती है कि बेटा मेरा है, वो कहती है कि बेटा मेरा है। अब दोस्तों अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गया। उसी डॉक्टरों की टोली में एक डॉक्टर इराक का था, जो मुस्लिम डॉक्टर था। डॉक्टरों को ये कहा करता था कि कुरान मुक़द्दस के अंदर हर मसले का हल है। दोस्तों, जब ये मामला फंस गया तो उन डॉक्टरों ने उस इराकी डॉक्टर से ये कहा कि तुम तो ये कहते थे कि कुरान के अंदर हर प्रॉब्लम का हल है, हर मसले का हल है, तो क्या ये जो प्रॉब्लम अभी हो गया है कि कौन बच्चा किसका है, ये शनाख्त नहीं हो पा रहा है, क्या इसका भी हल कुरान मुक़द्दस में मौजूद है? वो मुस्लिम डॉक्टर कहता है कि जी हाँ, इसका भी हल कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। वो कहता है तो फिर इसका जवाब बताओ। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे चंद दिनों का वक्त दे दिया जाए। उसके बाद वो डॉक्टर क्या होता है कि वो अपना वतन लौट आता है, और वतन लौटने के बाद उलमाए कराम से राब्ता करता है। राब्ता करने के बाद एक उलमाए कराम उनको कहते हैं कि जी हाँ, आपका जो मसला है उसका भी हल कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। और ऐसे ही एक वाक़या खलीफा चहारम, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, फातिमा जोहरा के शोहर शेर खुदा हज़रत अली के दौर में हुआ था, जहां इसी तरीके से एक बेटी थी और एक बेटा था। दोनों का मामला फंस गया, दोनों का अदला बदली हो गए। बेटे के लिए दोनों ही दावा ठोक रहे थे कि बेटा किसका है, बेटा किसका है। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कुरान मुक़द्दस के उस आयत का हवाला देते हुए इस मसले का हल निकाला था, जहां कुरान मुक़द्दस ये कहता है कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबिल 2 हिस्सा होता है, और ये सब चीज़ में 2 होता है। खाने पीने में भी 2 होता है, गिजा में भी 2 होता है, हर कुछ में 2 होता है। औरतों का हिस्सा 1 तो मर्द का हिस्सा 2 होता है। और इस ताल्लुक से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने ये कराया कि दोनों औरतों को ये कहा कि आप जाएं और दोनों ही अपना अपना दूध कटोरी में निकाल कर लाए। जब दोनों औरतें जाती है अलग अलग जगह, दोनों ही औरतें अपनी अपनी दूध निकाल कर कटोरी में लाती है, तो उन कटोरी के दूध का वजन किया जाता है। एक का वजन जितना होता है, दूसरे कटोरी का वजन उससे ज़्यादा होता है दूध का।
अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि ये दूध जिस औरत की है बेटा उसी का है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द का हिस्सा डबल रखा है। अब ये सुनना था कि वो डॉक्टर वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद ये कहता है कि दोनों ही औरतों से अब आप कहिए कि अपने अपने दूध किसी बॉकेट में निकाल कर लाएं। भर के दोनों ही औरतें अपने अपने दूध पिस्तान से दूध निकाल कर लाती है। उनका वजन किया जाता है, जिसका 2 गुना होता है उसको आपको कह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि ये जो है बेटा, ये बेटा आपका है। उसके बाद में दोस्तों जिसके हवाले बेटा किया गया था उस दूध को टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। यकीनन बेटी वाले दूध से ज़्यादा मात्रा में दूध उस बेटे वाले माँ का था। साथ ही साथ उसमें मिनरल, पावर, प्रोटीन जितने तरीके से थे, इनके दूध से 2 गुना ताकत, गिजा, प्रोटीन उस बेटे वाले माँ के दूध में था। साथ ही साथ दोस्तों इस तमाम मामले के बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे उनके अंदर में कुछ खुलबुली थी कि ये हो सकता है मनगढ़ंत है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसके बाप का डीएनए टेस्ट करके देखते हैं। बहरकैफ दोस्तों जिसके हवाले में बेटा किया गया था उसके बाप का डीएनए टेस्ट करते हैं डॉक्टर, और जब डीएनए का रिजल्ट जब आता है, बच्चा और उसके बाप का डीएनए जब मैच कराया जाता है, जब उसका टेस्ट कराया जाता है और उसका जब रिजल्ट आता है दोस्तों, देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डॉक्टरों ने जब उस दोनों बाप के और बच्चे का डीएनए टेस्ट किया तो टेस्ट में ये रिपोर्ट आया कि कुरान मुकद्दस के हिसाब से जिसके को बेटा दिया गया था उसके बाप का डीएनए और उस बच्चे का डीएनए यानी लड़के का डीएनए, दोनों का डीएनए एक निकला। यकीनन दोस्तों कुरान मुकद्दस में हर मसले का हल है, और इस तरीके से जब इस मसले का हल हो गया तो यकीनन उस डॉक्टर जो इराकी डॉक्टर था उसके लोग सब सैदाई हो गए, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उसके फेलू ने कलमा पढ़कर इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से अमेरिका के अंदर ये मामला पेश आया था, और ये दुनिया दोस्तों जहां अजीब व गरीब मामलात पेश आते रहते हैं, और ये दुनिया अजीब व गरीब किस्सों से भरा पड़ा है, और इसी तरीके से चुनिंदा वाक़यात किस्सों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीके से दोस्तों कुरान मुकद्दस ने एक उलझे हुए पहलू को बड़े आसानी के साथ सोल्व कर दिया, मसले का हल हो गया। दोस्तों अगर आप भी कुरान मुकद्दस के चाहने वाले हैं, मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी इस्लाम के चाहने वाले हैं, कुरान मुकद्दस के इस फैसले को मानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, आदाब।